नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य एवं महत्व। परंतु उससे पहले वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का अर्थ भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय बाजार में धन उधार देने वालों तथा धन उधार प्राप्त करने वालों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय के सृजन के अतिरिक्त बचत उत्पन्न करती है। यह अतिरिक्त बचतें वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पुनः निवेश क्रिया में सम्मिलित होती हैं। जो वित्तीय संस्थाएं बचतों को निवेश में परिवर्तित करती है उन्हें साधारण शब्दों में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहा जाता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के बारे में गुडले एवं साहा ने भी बताया है। गुडले एवं साहा के अनुसार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का मुख्य कार्य व्यावसायिक आवश्यकताओं यथा वास्तविक संपत्ति, प्लांट एवं मशीनरी आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन करना है। उनके अनुसार ही दूसरी परिभाषा भी है। बॉन्ड, अंश, बिल, ऋणपत्र इत्यादि प्रपत्रों का क्रय विक्रय करना वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का कार्य होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं प्राथमिक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त द्वितीयक प्रतिभूतियों में भी लेन देन का कार्य करती हैं। प्राथमिक प्रतिभूतियां क्रय करती है, द्वितीयक प्रतिभूतियों का विक्रय करती है। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का कार्य एक व्यवसायी की तरह प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य एवं महत्व। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देती है। उनकी क्रियाशीलता से वित्तीय बाजार विकसित होता है तथा अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। यह संस्थाएं अपनी सक्रियता से वित्तीय व्यवस्था के लिए अत्यधिक उपयोगी बन चुकी है। इन कार्यों तथा महत्व को निम्नांकित तालिका के द्वारा भी दर्शाया गया है, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाया गया है। पहला, बचतों का संग्रह। दूसरा, उपभोक्ता साख। तीसरा, उद्योग एवं व्यवसाय के लिए उपयोगी। चौथा, सरकार के लिए महत्व। ऋणदाताओं के लिए लाभकारी। जोखिमों का विस्तार। नवीन कोषों का सृजन। वित्तीय बाजार में तरलता। वित्तीय बाजार में स्थिरता संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी। अब हम इन बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य महत्व में पहला बिंदु है बचतों का संग्रह। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बचतकर्ताओं से उनकी छोटी छोटी बचतों का संग्रहण करती है। संस्थाएं लघु बचतों को एकत्र कर उत्पादक कार्यों में लगाती है। इस प्रकार इन संस्थाओं का लघु बचत संग्रहण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दूसरा बिंदु है उपभोक्ता साख। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा उत्पादक कार्यों के अतिरिक्त उपभोक्ता साख भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये संस्थाएं एक तरफ उत्पादक साख प्रदान कर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को प्रोत्साहन देती है, दूसरी ओर उपभोक्ता साख प्रदान कर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में भी सहायता प्रदान करती है। इसका तीसरा बिंदु था उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोगी। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऋणों के माध्यम से व्यवसाय व उद्योग को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक ओर तो ये संस्थाएं व्यवसाय उद्योग की वस्तुओं में को विनियोग में परिवर्तित करती है तथा दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति भी करती है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। चौथा बिंदु सरकार के लिए महत्व। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं एक और जहां केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में मदद करती है तो दूसरी ओर राज्य सरकार की प्रतिभूतियां खरीदकर उनकी वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं केंद्र तथा राज्य सरकार के वित्तीय कोषों के प्रवाह में सक्रिय भूमिका भी निभाती है। जो अगला बिंदु है इसका ऋणदाताओं के लिए लाभकारी। वित्तीय संस्थाएं ऋणदाताओं के लिए तथा ऋणियों से संपर्क कराती हैं। ऋणदाताओं की वित्तीय निधियों को जमा कर उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करती है तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ता को धनराशि ऋणों के रूप में देती है तथा ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त करती है। यह संस्थाएं स्वयं भी लाभान्वित होती है तथा ऋणदाताओं को भी लाभान्वित करती है। अगला बिंदु है इसका जोखिम का विस्तार। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं अनेक बचतकर्ताओं से धनराशि संग्रहित करती है तथा उसका विनियोजन करती हैं। संस्थाओं का बड़ा आकार, वृहत स्तरीय विनियोजन, विशेषज्ञों की सेवाएं आदि के कारण इन संस्थाओं द्वारा किए गए विनियोजन में जोखिम का विस्तार हो जाता है, जिसका लाभ छोटे बचतकर्ताओं को होता है। ये बचतकर्ता बड़े पैमाने की बचतों का लाभ उठाते हैं। अगला बिंदु है इसका नवीन कोषों का सृजन। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को अपनी गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन करती है। बैंक अपनी जमा क्रियाओं के माध्यम से मुद्रा का निर्माण करते हैं। अन्य वित्तीय संस्थाएं भी विभिन्न तरीके से अप्रत्यक्ष कोषों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं
वित्तीय बाजार में उपलब्ध वित्तीय कोषों के भंडार में काफ़ी वृद्धि करती है। यद्यपि इस वृद्धि के फलस्वरूप भौतिक कोषों में तो वृद्धि नहीं होती, किंतु व्यावसायिक सौदों के निपटारों में वृद्धि अवश्य होती है। अगला बिंदु है वित्तीय बाजार में तरलता। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बड़ी आसानी से किसी भी परिसंपत्ति को शीघ्रता से नकद धनराशि में परिवर्तित कर देती है। यह संस्थाएं वित्तीय बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए भी सहायक होती है। बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं सदा अपनी मांग के अनुरूप तरलता बनाए रखने का प्रयास करती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन उधार दिया जाता है जो तरलता बनाए रखने में सहायक होती है। वित्तीय बाजार में स्थिरता। मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी विभिन्न परिसंपत्तियों में व देयताओं में क्रय विक्रय करती है जिनका वित्तीय बाजार में अधिक महत्व होता है। वित्तीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखती है। यदि ये संस्थाएं अपना कार्य करना बंद कर दें तो वित्तीय बाजार में अस्थिरता आ जाएगी। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो वित्तीय परंपराओं का निर्वहन करती है तथा नियमों एवं अधिनियमों के निर्माण में सहायक होती है। अतः इनसे वित्तीय बाजार में स्थिरता बनी रहती है। अगला बिंदु है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान करती है, उसे सुदृढ़ता प्रदान करती है तथा एक सुस्थिर संरचना भी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा साख नीति का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करता है। अतः वित्तीय संस्थाओं से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार की सक्रियता बढ़ाती हैं। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास इन वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाएं उपयोगी हैं। अब इसका सारांश देखिए। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होती हैं। ये छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित कर उन्हें उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त करती है। अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी निर्माण का कार्य इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों के लिए इन संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है क्योंकि वित्तीय बाजार अल्प विकसित अवस्था में होते हैं। बचत दर भी काफ़ी नीची होती है। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बचतों के प्रवाह को उत्पादक कार्यों की ओर प्रोत्साहित करती है। लोगों में बैंकिंग आदतों का विकास, बचतों का संग्रहण तथा पूंजी निर्माण में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये संस्थाएं अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए जो कार्य करती है वे वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य कहलाते हैं। इन संस्थाओं के आधार पर ही महत्व प्रतिपादित होता है तथा कार्य एवं महत्व का अध्ययन सामान्यतः संयुक्त रूप से ही किया जाता है। धन्यवाद। अब पढ़ेंगे हम वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को उनके स्वरूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन साख प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्थाएं तथा द्वितीय दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाले गैर बैंकिंग संस्थाएं। दोनों संस्थाओं को वित्तीय बाजार में पृथक पृथक महत्व होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकारों को तालिका द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, इसमें दो प्रकार की संस्थाएं दिखाई गई हैं। बैंकिंग संस्थाएं में जिसमें व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दूसरा है गैर बैंकिंग संस्था, इसमें जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकास निगम और सरकार के विभिन्न कोष। अब हम इनके बारे में देखेंगे। बैंकिंग संस्थाएं। वित्तीय बाजार में बैंकिंग संस्थाएं मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में उपयोगी भूमिका निर्वहन करती है। बैंकिंग क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से वित्तीय बाजार का विकास करता है। बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली वित्तीय संस्थाएं हैं जो आम जनता से बचत संग्रहित कर उनका वित्तीय बाजार में निवेश करती है। व्यापारिक बैंक अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सहकारी बैंक वित्तीय मध्यस्थ संस्थान के रूप में अपने त्रिस्तरीय स्वरूप के माध्यम से सक्रिय रहती है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा ग्रामीण स्तर पर मिनी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी साख समितियां कोष प्रवाह का कार्य करती है। दीर्घकालीन साख हेतु भूमि विकास बैंक भी सहकारी संरचना के अंतर्गत वित्तीय बाजार में सक्रिय रहते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायोगिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्त बाजार का दूरस्थ आंचलिक क्षेत्रों में बचत संग्रहित करने वाला छोटा किंतु महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय संस्थाओं के रूप में अर्थव्यवस्था में गतिशील रहती हैं। दूसरा अंतर है गैर बैंकिंग संस्थाएं। यह संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जो अलग अलग उद्देश्यों से
संग्रहित की गई वस्तुओं को वित्तीय बाजार में निवेश करती है। इन संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सरकारी आदेश से संग्रहित किए गए विभिन्न कोष जैसे पेंशन कोष, सामान्य न्यास कोष तथा अन्य विकास निगम आदि सम्मिलित हैं। यह संस्थाएं जनता से अपने किसी उद्देश्य के लिए बचत संग्रहित करती है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम मानव के जीवन पर बीमा कर, सामान्य बीमा निगम वाहनों, मकानों आदि के बीमा के माध्यम से कोष संग्रहित करते हैं तथा उनका निवेश वित्तीय बाजार में करते हैं। इसी प्रकार सरकारी आदेश से कई बचत कोष, अल्प बचत निदेशालय भी छोटी छोटी बचतें एकत्रित करते हैं जो वित्तीय बाजार में निवेश की जाती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं। इनका वित्तीय बाजार में क्रय विक्रय होता है। अतः प्रतिभूतियाँ भी गैर बैंकिंग मध्यस्थ की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय कोषों की तरलता तथा सुरक्षा प्रदान करती है। बचतकर्ताओं तथा ऋण चाहने वालों के मध्य संपर्क सूत्रकार का कार्य कर पूंजी निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार वित्त बाजार के अंतर्गत बचतकर्ताओं अर्थात कोष आधिक्य वाली संस्थाओं तथा उधारकर्ता अर्थात अभावग्रस्त संस्थाओं के मध्य जो वित्तीय संस्था संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती है, वे सब वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के अंतर्गत आती है। संस्थाएं नहीं वित्तीय उपकरण के मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। संस्थाएं ही नहीं वित्तीय उपकरण भी मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग दोनों ही प्रकार की संस्थाएं वित्तीय सक्रियता के लिए अपनी उपयोगिता रखती है। धन्यवाद।